रेप, हत्या, लूट, डकैती, छिनैती अपने चरम पर हो चुकी है और शासन और प्रशासन जो है वह रेपिस्टों की मदद कर रही है, बलात्कारियों की मदद कर रही है, दरिंदों की मदद कर रही है। अगर ये लोग रेपिस्टों और दरिंदों की मदद नहीं करते तो इन रेपिस्टों और दरिंदों और अपराधियों की ये हैसियत नहीं थी कि ये नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करते और उसकी हत्या कर देते और थाने और चौकियों में जाकर के बाकायदा बैठ करके वहां जो है बयानबाजी करते कि हमने उसको मौत के घाट उतार दिया। आप लोग देखे होंगे कि जिस तरीके से आज जौनपुर के अंदर एक नाबालिग बच्ची नेहा निषाद कि दरिंदों ने जाकर के जो है उसके घर से उठा के ले जाके उसका रेप करके उसकी हत्या कर देते हैं और वह जो है जहां उसको न्याय मिलना चाहिए वो न्याय के बदले वो राजनीति का शिकार हो जाती है वो बच्ची और वह पूरा पीड़ित परिवार। ये लोग थाने का चक्कर काटते हैं, 3 दिन तक इनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है और वही जितने भी निषाद, मल्लाह, माझी, बिंद समाज के बड़े बड़े नेता थे वह सब के सब चुप बैठे थे। चुप इसलिए बैठे थे कि जब भाजपा की सरकार जब चुनाव मैदान में थे, जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना था तो जितने भी निषाद और मल्लाह और बिंद समाज के ठेकेदार थे वो सारे के सारे लोग भाजपा का गुणगान कर रहे थे, भाजपा के पक्ष में खड़े थे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके निषाद समाज के लोगों में संजय निषाद एक बड़ा चेहरा बना था। ये वही निषाद समाज है, ये वही बिंद समाज है जो कि अगर एक दिन अगर मजदूरी करता था तो मजदूरी करके ये जो है वह कम से कम उसमें से 10% पैसा संजय निषाद की पार्टी में देने का काम करता था कि संजय निषाद जब सत्ता में आएंगे तो हम लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन ये वही संजय निषाद है कि जब जब रैलियों में जाते हैं तो ये संजय निषाद बोलते हैं कि राजपाट हमारा होना चाहिए, ये राजपाट की बात करते हैं। लेकिन जब यही निषाद समाज के साथ गोरखपुर में 2 निषादों की हत्या कर दी गई थी तो संजय निषाद चुप बैठे थे। जब चित्रकूट बांदा करवी में संजय निषाद की जो है नृशंस हत्या कर दी गई थी, उसका पैर को फाड़ के फेंक दिया था, उस समय संजय निषाद चुप बैठे थे। और आज जब नेहा निषाद की जौनपुर में हत्या हुई तब भी संजय निषाद चुप बैठे थे। संजय निषाद उस समय बोलने का काम नहीं कर रहे थे। लेकिन हम लोगों से जाति पाति धर्म और मजहब से कोई मतलब नहीं होता। जब जब किसी बेटी के साथ अन्याय होता है, किसी नौजवान के साथ अन्याय होता है तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं और वहां खड़े रहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये समाज के जितने भी नेता हैं, वो चाहे पिछड़े समाज के जो भी नेता हों, मैं यहां जो है ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि झांसी के अंदर जब पुष्पेंद्र यादव को गोली मारी गई थी तो उस समय वहां कोई दिखाई नहीं दिया था, कोई पिछड़े समाज का नेता नहीं खड़ा हुआ था। जब वहां हम और तेज बहादुर जैसे लोग वहां पहुंच के जब बड़ा एक आंदोलन का रूप किए और जेल जाने का जब तैयारी हुई, हम लोग जेल चले गए, तब उस समय पिछड़ों के नेता वहां पहुंचने का काम किए थे। यही जौनपुर के अंदर आज 1 सप्ताह से ज्यादा हो गए लेकिन किसी भी निषाद नेता का जो है मुंह नहीं खुला। जब यही फूलपुर से जो है जीतलाल बिंद ने हम लोगों से कई बार उन्होंने कहा कि राजेश्वर भाई जौनपुर चलना चाहिए, हमने कहा बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि नेहा निषाद जो है वो जो है ओबीसी समाज पिछड़ों की बेटी है, इसलिए उसके लिए आवाज उठाना हम लोगों का कर्तव्य होता है। लेकिन उस समय संजय निषाद के मुंह से आवाज नहीं निकली। अरे मैं ये कहना चाहता हूं संजय निषाद को कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन आज अगर वहां संजय निषाद 1 सप्ताह से एक बार भी नहीं बोले तो इसका मतलब है कि संजय निषाद 150 करोड़ रुपए लेकर के जब भाजपा ज्वाइन कर रहे थे तो उस समय उन्होंने पूरे निषाद समाज को बेचने का काम किया, पूरे निषाद समाज को उन्होंने बेचने का काम किया। और आज लेकिन मेरा खुला चैलेंज है कि कल जाके जिस तरीके से हम लोगों ने जौनपुर के अंदर एक मुहिम को खड़ा किया है और पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है, वहां संजय निषाद को पहुंचना तय है और संजय निषाद वहां जरूर जाएंगे। यह दबाव बना है वहां पर,
क्योंकि वहां पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बिंद समाज के लोग थे, निषाद समाज के लोग थे, माझी समाज के लोग थे, ये सारे लोग एक हैं, लेकिन ये लोग उपजातियां अलग अलग लिखते हैं। आजकल कोई साहनी लिख रहा है, कोई बिंद लिख रहा है, कोई कश्यप लिख रहा है, कोई नागर लिख रहा है, कोई माझी लिख रहा है, यानी तरह तरह के लोग टाइटल लगा रहे हैं। लेकिन कल ये देखने को मिल गया कि मेरे एक आह्वान पर जिस तरीके से सर्व समाज के लोग वहां पहुंचे, हम लोगों के कई मित्र जो है सुल्तानपुर से, प्रतापगढ़ से, बनारस से, इलाहाबाद से, भदोही से, तमाम लोग वहां पहुंचे थे, प्रतापगढ़ से, सुल्तानपुर से। इसलिए वहां ये लगा कि वास्तव में जो है कि इस प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जब जब अबलाओं के साथ अत्याचार होगा, पूरे देश का सर्व समाज के लोग वहां खड़ा होकर के आवाज उठाने का काम करेंगे। जितने साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करके कम से कम हजारों लोगों को जोड़ दीजिए। आप लोग चंद मिनटों में जोड़ेंगे, आप लोग जोड़ने का काम कीजिए और देख लीजिएगा कि वहां शाम तक संजय निषाद का पहुंचना तय है। वही संजय निषाद जो कि लगातार एक सप्ताह हो गया एक बार भी नहीं बोले, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी नहीं बोला कि आखिर नेहा निषाद को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कल जिस तरीके से पूरे प्रदेश के लोग वहां पहुंच करके एक दबाव बनाने का काम किए हैं कि वहां मजबूर होकर संजय निषाद को पहुंचना होगा, और चाहे आज पहुंचे चाहे कल पहुंचे, जिस तरीके से झांसी के अंदर अखिलेश यादव जी पहुंचे थे, शिवपाल जी के सपुत्र पहुंचे थे, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जितने भी नेता हैं, ये राजनीतिक रोटी सेकने वाले, ये लोग डरते भी हैं कि अगर हम वहां जाएंगे तो हमारे ऊपर जातिवाद का टैग लगेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जातिवाद के टैग से ये नेता डरे, हम लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि आपके बहन बेटियों के साथ रेप करने वाला आदमी राष्ट्रवादी बन जाता है, और अगर आप बचाएंगे तो जातिवादी बन जाते हैं। तो मैं ये डंके की चोट से कहता हूं कि अगर आपको जो लोग कहते हैं कि आप जातिवादी हो, आपको जुल्म सितम से लड़ने के लिए अगर कहते हैं कि जातिवादी हो, तो आपको जातिवादी बनना होगा और ये कहना होगा कि अपने